गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 14 है। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है नेक्स्ट ईयर के लिए। और आज का टॉपिक होगा भारतीय साहित्य और प्राचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो चुका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 14 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मैच करने वाला। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में है कवि यानी लेखक, सूची 2 में है रचना का नाम या उनकी कृति का नाम। तो पहले कवि का नाम है अल्लासानी पेदना, नंदी तिमन्ना, तेनाली रामकृष्ण और राम राजभूषण। जो भी इनकी रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं, तो मिलान कर दीजिए। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको नॉन नहीं लग रही होगी। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं। देखिए, एक तो प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है यूपी पीसीएस में, 150 प्रश्न। उसमें 5 से 6 प्रश्न तो ऐसे आते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि आंसर क्या है। तो ये उसी तरह के प्रश्न होते हैं, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो हमको देखना है एक बार। तो पहला है अल्लासानी पेदना। अल्लासानी पेदना की रचना का नाम है मनुचरितम। ठीक है, ए का हो जाएगा 2। और नंदी तिमन्ना की रचना का नाम है परिजात अपहरणम। तेनाली रामकृष्ण की रचना का नाम है पांडुरंग महात्म्य और राम राजभूषण की रचना का नाम है वासुचरितम। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। तो एक से एलिमिनेट हो रहा है, वैसे तो बी है इसका आंसर। देखिए, अल्लासानी पेदना जो आंध्र कविता के पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं, इन्होंने मनुचरितम की रचना की। और नंदी तिमन्ना ने परिजात अपहरणम की रचना की। तेनाली रामकृष्ण कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे, इन्होंने पांडुरंग महात्म्य की रचना की। और राम राजभूषण, जिनको भट्ट मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने रचना की वासुचरितम की, नरस मूल्यम और हरिश्चंद्र नलोपख्यानम की। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपी पीसीएस की। देखिए, इसके अतिरिक्त मघारी मलन्ना ने राजशेखर चरित की रचना की। और अयालू राजू रामचंद्र ने रामाभिद्यम और अकाल कथा सागर की रचना की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हरीश्वर, बंधु वर्मा और रुद्र भट्ट तथा अंध्या निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित हैं? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती। हरीश्वर, बंधु वर्मा, रुद्र भट्ट, अंध्या, ये जो हैं कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ साहित्य से संबंधित है, इनका संबंध है, इनका भी है इसका आंसर। तो हरीश्वर हो गए, बंधु वर्मा हो गए, रुद्र भट्ट हो गए, अंध्या कन्नड़ साहित्य से संबंधित साहित्यकार हैं, लेखक हैं या कवि हैं। और हरीश्वर यानी इन्होंने जो इनकी रचना का नाम है वो है हरिश्चंद्र काव्य और सोमनाथ चरित। और बंधु वर्मा की रचना का नाम है जीव संबोधन और हरिवंशा विजय। और रुद्र भट्ट की रचना का नाम है जगन्नाथ विजय। और अंध्या की रचना का नाम है मदन विजय। और यह विशुद्ध रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा गया ग्रंथ है मदन विजय। तीसरा प्रश्न भी मैच करने वाला है। सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में है पुस्तक या उनकी रचना। केस रजा, मल्लिकार्जुन, नरहरि और जैमिनी भारत। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? देखिए, मल्लिकार्जुन की रचना का नाम है लक्ष्मेश। और केस रजा की रचना का नाम है तारवे रामायण। और नरहरि की रचना का नाम है शब्द मणिदर्पण। और जैमिनी भरत की रचना का नाम है नहीं, केस रजा की रचना का नाम है शब्द मणिदर्पण। ठीक है, मल्लिकार्जुन की रचना का नाम है सुक्ति सुधारपण। नरहरि की रचना का नाम है तारवे रामायण। और जैमिनी भरत की रचना का नाम है लक्ष्मेश। इस तरह से है, यानी ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 3 2 1। तो यह है लेखक, यह है उनकी पुस्तक या रचनाएं। जैसे केस रजा की रचना का नाम है शब्दमणि दर्पण, मल्लिकार्जुन की रचना का नाम है सुक्ति सुधारपण, नरहरि की रचना का नाम है तारवे रामायण और जैमिनी भरत की रचना का नाम है लक्ष्मेश। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 13वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक का नाम है सारंगधरा संहिता। सारंगधरा संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञान से है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल या चिकित्सा? सारंगधरा संहिता का संबंध है चिकित्सा विज्ञान से, यानी डी है इसका आंसर। देखिए, 13वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक सारंगधरा संहिता का संबंध चिकित्सा विज्ञान से है और इसमें यूरिन परीक्षण के लिए अफीम के उपयोग का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। पुस्तक है और विषय है, जैसे कि माधव निदान, शल्य चिकित्सा,
की पुस्तक है क्या, पंच सिद्धांतिका ज्योतिष की पुस्तक है क्या, आर्यभट्टियम खगोल विज्ञान तथा गणित की पुस्तक है क्या? कौन कौन सा करेक्टली मैच है इसमें? देखिए आर्यभट्टियम तो हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों के टेस्ट में। खगोल विज्ञान और गणित से संबंधित पुस्तक है, रचना है ये। पंच सिद्धांतिका ये ज्योतिष, ये भी ठीक है, लेकिन शल्य क्रिया के लिए है सुश्रुत संहिता। ये माधव निदान जो है वो रोग विज्ञान से संबंधित है, तो पहले को एलिमिनेट कर दो तो जरा, जहां जहां एक है वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 यानी सी। देखिए माधव द्वारा रचित है माधव निदान, और ये रोग विज्ञान पर आधारित पुस्तक है, जबकि सुश्रुत संहिता वो है शल्य क्रिया पर लिखी गई पुस्तक। तो पहला युग्म सुमेलित नहीं है। वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है पंच सिद्धांतिका, किसने लिखी है ये भी इंपॉर्टेंट है, और है क्या इसके अंदर वो भी इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष पर आधारित पुस्तक है, तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। और आर्यभट्टियम द्वारा रचित, आर्यभट्ट के द्वारा रचित आर्यभट्टियम या आर्यभट्टीय खगोल विज्ञान तथा गणित पर आधारित पुस्तक है, तो तीसरा वाला करेक्ट हो गया, यानी पहला इनकरेक्ट, 2 और 3 है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे एक बार फिर से। पुस्तक और उसमें जो संबंधित विषय हैं वो हैं, जैसे कि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। सुश्रुत संहिता सुश्रुत की है और चरक संहिता चरक की है। सुश्रुत संहिता में राइनोप्लास्टी तथा नेत्र विज्ञान सब्जेक्ट हैं, और चरक संहिता में औषधीय प्रयोजनों के लिए पौधों तथा जड़ी बूटियों का उपयोग है। ये ठीक है, इंटरचेंज करें? देखिए ठीक है, दोनों के दोनों सही समझ लेते हैं, ये सी है इसका आंसर। तो सुश्रुत संहिता का संबंध जो है वो शल्य चिकित्सा और प्रसूति की व्यवहारिक समस्याओं से है। इसमें राइनोप्लास्टी यानी प्लास्टिक सर्जरी और नेत्र विज्ञान यानी मोतियाबिंद का निष्कासन का विस्तृत वर्णन है। और सर्जरी या शल्य क्रिया को शास्त्र कर्म कहा जाता था, और सुश्रुत संहिता में शल्य क्रिया के विभिन्न चरणों का विस्तृत विवरण दिया है। चरक संहिता की बात करें तो मुख्य रूप से जो है औषधीय प्रयोजनों के लिए पौधों और जड़ी बूटियों के उपयोग से संबंधित है, और यह जो पुस्तक है वो मुख्यतः आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित है। इसमें पाचन यानी डाइजेशन, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, और प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम पर व्यापक लेख लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 यहाँ कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? चिकित्सा की यूनानी प्रणाली का वर्णन फिरदौसी हिकमत में मिलता है, और भारतीय दार्शनिक कणाद तथा पकुद कात्यायन ने सबसे पहले परमाणुओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि संसार जो है इन्हीं परमाणुओं से बना है। ठीक है, सबसे पहले परमाणुओं की अवधारणा प्रस्तुत की किसने? कणाद ने और पकुद कात्यायन ने, और कहा कि जो संसार है, संपूर्ण संसार, वो इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बना है। और नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। रसायन शास्त्री थे, चिकित्सा शास्त्री थे? रसायन शास्त्री ही थे। ये करेक्ट है, तीनों की तीनों बातें, डी है इसका आंसर। देखिए चिकित्सा की यूनानी प्रणाली का आगमन जो है यूनान से भारत में अली बिन रब्बान द्वारा रचित पुस्तक फिरदौस हिकमत के साथ हुआ था। तो फिरदौस हिकमत किसकी रचना है? अली बिन रब्बान की। और भारतीय दार्शनिक कणाद तथा पकुद कात्यायन ने सबसे पहले परमाणुओं की अवधारणा के आधार पर स्पष्ट किया कि यह भौतिक संसार इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बना है। और आधुनिक परमाणु सिद्धांत की तरह इन्होंने भी माना कि परमाणु अविनाशी है। क्योंकि नागार्जुन जो थे वो रसायन शास्त्री थे, और वह मूल धातु को सोने में रूपांतरित करने में निपुण थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। इसमें शून्य का उल्लेख संख्या के रूप में पहली बार भास्कराचार्य की पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में मिलता है। फैजी ने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया, और फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में, फिरोज शाह बहमनी ने दौलताबाद में वेधशाला की स्थापना की। कौन सा इसमें करेक्ट होगा? देखिए शून्य की, जीरो की खोज की बात नहीं की गई है, शून्य का उल्लेख संख्या के रूप में पहली बार पूछ रहा है। तो भास्कराचार्य की पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में नहीं मिलता, गलत है पहला स्टेटमेंट। फैजी ने लीलावती का अनुवाद किया था फारसी में, दूसरा वाला सही है। और फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में, और फिरोज शाह बहमनी ने दौलताबाद में वेधशाला की स्थापना की थी। तो केवल 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए शून्य का उल्लेख पहली बार संख्या के रूप में ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका में मिलता है, न कि सिद्धांत शिरोमणि की भास्कराचार्य में। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी, जो 4 भागों में विभक्त है, लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणित। तो पहला गलत।
दूसरा करेक्ट है क्योंकि फैजी ने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया था। तीसरा वाला भी करेक्ट है। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में और फिरोज शाह बहमनी ने दौलताबाद में वेधशाला की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है पुस्तक या रचना, सूची 2 में है कवि या लेखक। गणित सार संग्रह, सिद्धांत शिरोमणि, तंत्र संग्रह और ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका अभी तो देखी थी हमने। देखिए, सिद्धांत शिरोमणि यह है भास्कराचार्य की रचना, और गणित सार संग्रह महावीराचार्य की रचना है। तंत्र संग्रह नीलकंठ सोमात्वन की रचना है, सोमासुत्वन की रचना है। और ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका ब्रह्मगुप्त की रचना है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो सही सुमेल कुछ इस प्रकार से होगा। गणित सार संग्रह महावीराचार्य की प्रसिद्ध रचना, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की प्रसिद्ध रचना है। तंत्र संग्रह नीलकंठ सोमासुत्वन की रचना है। और ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका जो है ब्रह्मगुप्त की रचना है, जिसमें शून्य का प्रयोग संख्या के रूप में पहली बार किया गया, उसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। सूची 1 में है पुस्तक और सूची 2 में है उनके लेखक। सरस्वती चंद्र ये पुस्तक का नाम है, हीर रांझा पुस्तक का नाम है, उत्तर रामचरित और विक्रमोर्वशीयम रचना का नाम है, पुस्तक का नाम है। तो बड़ी फेमस ये रचना है कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है, और हीर रांझा वारिस शाह की रचना है, और सरस्वती चंद्र जो है गोवर्धन राम की रचना है। तो ए का हो गया 1, 1 से एलिमिनेट हो गया है। तो ठीक है, ए का 1 हो गया, हीर रांझा वारिस शाह की रचना हो गई, उत्तर रामचरित भवभूति की रचना हो गई, और विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना हो गई। ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। देखिए, सरस्वती चंद्र जो है एक गुजराती उपन्यास है जिसकी रचना की थी गोवर्धन राम ने। स्थानीय साहित्य में हीर रांझा की रचना वारिस शाह द्वारा की गई, और उत्तर रामचरित की रचना 700 ईस्वी में भवभूति ने की थी। इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। और कालिदास की तो सभी रचनाएं आपको याद हो गई होंगी। मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम। तो 10 प्रश्न थे ये इस टॉपिक से। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा। और पेड ग्रुप में आप जुड़ सकते हो फुल टेस्ट सीरीज़ के लिए। ज्वाइनिंग स्टार्ट है उसमें। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।